नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर पेज। जिले में चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन ने बड़ा कदम उठाया है। 113 करोड़ रुपए की ठगी मामले में फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट पर कार्रवाई की मांग को लेकर सीए प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक से मिला। सीए प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गौरव गुप्ता को फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया। संगठन के जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया कि इस फर्जी वाड़े से जिले के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की साख धूमिल हो रही हैं। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। संगठन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर सीए समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से आग्रह किया कि जनता को सही तथ्यों से अवगत कराया जाए ताकि पेशे की गरिमा बनी रहे। मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, गाजीपुर में प्रैक्टिशनर हूँ, अध्यक्ष भी हूँ एसोसिएशन का, और हमारे साथी लोग हैं, साथ में ही है। सर, क्या मामला है? आप लोग पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात किए हैं, किस तरह के मामले हैं? अभी कल पेपर की कटिंग में हम लोग देखे कि जीएसटी का 113 या 14 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और उसमें कोई इस तरह से दिखाया गया है कि सीए गौरव गुप्ता ने ये फ्रॉड किया है। हम लोग ये सोच करके अवाक रह गए कि सीए गौरव गुप्ता तो सीए है ही नहीं, उसके नाम से एफआईआर में सीए गौरव गुप्ता कैसे लिखा गया, इसकी तहकीकात करना चाह रहे थे। और हम लोग ये खंड बताना चाह रहे थे कि गौरव गुप्ता ने सीए की कोई पढ़ाई नहीं की है, हमारे आईसीएआई की कोई मेंबरशिप नहीं है उसके पास, फिर भी उसके नाम के साथ सीए अगर जोड़ा जा रहा है तो ये एक्चुअल में जो सीए है उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। क्योंकि पब्लिक एक सीए रिप्यूटेड पर्सनालिटी होता है, और उसके साथ जो है अगर उसका धोखाधड़ी में कहीं नाम आ जाए तो ये एक्चुअल में जो ईमानदार सीए है उनके साथ जो है बहुत ही बेईमानी हो रही है, और ये समाज के लिए भी बहुत गलत है। समाज को भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपने काम, अपना फाइनेंशियल मैटर उन्हीं से कराना चाहिए जो एक्चुअल में सीए है। तथा कथित सीए के कारण ही यह धोखाधड़ी हुई है। सर, ऐसे में कैसे पहचान करें कि कौन असली में सीए है और ऐसे हैं? जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं होते हैं उनको 2 सर्टिफिकेट मिलता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप और एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप उन लोगों के लिए रहता है कि वो सीए है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनके पास रहता है कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जनता के लिए सेवा दे रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप केवल उनके पास होता है, जैसे कि वो सीए बन गए हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता है। और ये सारे सीए के ऑफिस में ये लगा रहता है और प्रमाणित रहता है। इस संबंध में आप लोग पुलिस अधीक्षक से मिले, क्या मांगे हैं? यही मांगे हम लोग पुलिस अधीक्षक से किए थे कि सर, जो एफआईआर में सीए शब्द यूज किया गया है गौरव गुप्ता के लिए वो गलत है, और हम लोग के सम्मान के साथ ये ठेस लग रहा है। तथा कथित लोग जो है सीए बन जा रहे हैं और उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, तो इस पर जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, 420 का मुकदमा किया जाए, ताकि इस तरह के लोग जो है अपने आप को समाज में सीए बन करके धोखाधड़ी न करें। जैसे जिस तरीके से जीएसटी बनी और उस पर लोन लिया गया और मामला जब प्रकाश में आया, मामला हाईकोर्ट तक ये लंबा प्रक्रिया चल रहा है, इतने दिनों के बीच में हाईलाइट नहीं हुआ। अचानक जब हाईकोर्ट का मामला आया और एफआईआर दर्ज हुआ तो ये तूल पकड़ लिया। तो जिस हस्ताक्षर से ये तैयार हुआ, तैयार हुआ, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी सीए का हस्ताक्षर तो रहा होगा। नहीं, सीए का हस्ताक्षर नहीं रहा। ऑनलाइन काम जब वो एक्चुअल में वो जो जीएसटी के पोर्टल पे रजिस्टर्ड कोई भी कर सकता है, उसमें कहीं भी सीए की वेरिफिकेशन का नाम नहीं था। पब्लिक में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे कि हम सीए हैं, तो पब्लिक ये सीए जान करके वो सीए का विश्वास करके उनको काम है सौंप दी थी। ऐसे में जो ओरिजिनल सीए है उसका इस पे बदनामी हो रहा है, तो इसको लेकर मतलब क्या आप लोग मांगते हैं? हम लोग तो आप लोग के माध्यम से यही बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर अपना फाइनेंशियल डेटा किसी को दे रहा है तो वो पहचान कर ले कि ये एक्चुअल में सीए है कि नहीं।
पहचान करने का तरीका है कि उसका सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दोनों उसको अधिकार है कि वो सीए से मांग ले, उसको वेरीफाइड कर ले, तब अपना काम हैंड ओवर कराए।